हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं, अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में मंगल प्रधान रूप में शुभ हो, या यूं कह सकते हैं कि वो बलवान हो, तो वास्तव में व्यक्ति का आने वाला कल भी बलवान होता है और उसके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। कुछ पॉइंट्स हम मंगल के आपको आज बताएंगे। आज का पंचांग देखें। 1 दिसंबर सन 2021 दिन बुधवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष संवत 2078, तिथि द्वादशी, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल, उत्तर पूर्व दिशा। 1 दिसंबर आज है और समझो 2021 अब गया। 2022 में अब कुछ ही दिन बीच में है, हम प्रवेश कर जाएंगे। कैसे ये एक साल बीता है ना, सबको पता है। किसी का सुख में बीता, किसी का दुख में बीता, किसी का हंसते बीता तो किसी का रोते बीता। आपकी हथेली में बने कुछ ऐसे ग्रह, कुछ ऐसे योग लेकर के आते हैं जो कई बार जीवन को बहुत आनंदित कर देते हैं। और मंगल ग्रह, जिनका नाम ही मंगल है, जीवन में आनंद मंगल प्रदान करते हैं। आइए अब कुछ देखें इनके योग। हमारी हथेली में 2 स्थानों पर मंगल होते हैं। मंगल यहाँ होता है और एक मंगल यहाँ होता है। अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली का अंगूठे के नीचे का जो क्षेत्र है, ये मंगल है। ये मंगल उन्नत होगा, उभरा हुआ हो, शुभ स्थिति में हो और हथेली में हल्की हल्की उस व्यक्ति के गरमाइश रहती हो। किसी का हाथ पकड़ के देखिएगा तो किसी की हथेली में रूखापन, किसी की हथेली में सूखापन, किसी की हथेली में झरझराहट और किसी की हथेली में पतलापन महसूस होगा और किसी के मांसल सी हथेली, गुदगुदी हथेली महसूस होती है। आप किसी भी धनाढ़ी व्यक्ति की हथेली को देखें, अक्सर गुलाबी आभा पे होगी और उसकी व्यक्ति में हल्का सा गरमाइशपन रहेगा। हाँ, ये हमारे ब्लड की, बॉडी की भी तासीर होती है, लेकिन ऐसा है। अनेकों प्रकार के हाथ होते हैं। अब हल्का सा हथेली में गर्मपन हो, अगर कोई छुए तो हल्की सी उसको आपकी हथेली गर्मपन पे महसूस हो और आपको क्या दिखे, आपकी हथेली में गुलाबी रंग की लालिमा हो, गुलाबी रंग की आभा हो और साथ में मंगल उकरी हुई अवस्था में हो। यहाँ बहुत ज़्यादा आड़ी तिरछी रेखाएं नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, हथेली मांसल नहीं है, हथेली में गुलाबीपन नहीं है, तो कहीं ना कहीं जीवन संघर्षशील रहेगा। वैसे तो जीवन है ही एक रास्ता कसी, है ही संघर्षमय, लेकिन फिर भी बहुत लोग कम मेहनत करते हैं और जीवन का आनंद प्राप्त करते हैं। और बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन जीवन का आनंद प्राप्त नहीं करते हैं। बहुत लोग कम मेहनत में बहुत अधिक कमा लेते हैं और बहुत लोग कमाने के बाद भी गंवा देते हैं। हर तरह की दुनिया है, हर तरह का भाग्य है, हर तरह का नसीबा है। तो ऐसे ही अगर मंगल यहाँ मांसल अवस्था में हो, किसी तरह के कोई विपरीत चिन्ह ना हो, ग्रिल, जाली, दाग, धब्बा, सर्पाकृति, वृक्षाकृति, टूटे हुए ट्रायंगल, टूटे हुए त्रिकोण, टूटे हुए त्रिभुज ना हो, तो आप माने ना माने, ये हमारा परीक्षित है, हमारा अनुभव किया हुआ है कि वो व्यक्ति जीवन में धन की तरफ से, परिवार की तरफ से, स्वास्थ्य की तरफ से सुख भोगेगा। और यही मंगल अगर यहाँ पर आपको लगे कि आपकी हथेली में कुछ गहरापन है, यहाँ पर हथेली से, एक तो हथेली के बीच में गड्ढा होता है, एक यहाँ, यहीं पे गहरापन है और ये अंगूठा बहुत लोगों का बड़ा लुंज पुंज सा मिलेगा। अगर ऐसे भी हाथ को हिलाएं तो कुछ लोगों का अंगूठा भी बड़ा लिमिट से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ज़्यादा लुंज पुंज होता है। तो पेट के विकार, उदर रोग, महिलाएं हैं तो गर्भाशय से संबंधित समस्याएं, नाना भांति की समस्याएं वहाँ उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि मंगल से थोड़ा सा नीचे खिसकेंगे तो शुक्र आ जाता है। तो शुक्र क्षेत्र भी यहीं पर होता है। अब कहने का भाव
ये मंगल बहुत अच्छा है, मंगल ये अच्छा है, और मंगल ये भी अच्छा है। चंद्र से थोड़ा सा ऊपर ये मंगल की आभा है, मंगल अच्छा है। तो मंगल अच्छा होने से जीवन में मंगलता आएगी। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है बिना कर्म किए? हिंदू शास्त्र में, सनातन शास्त्र में हम पूर्व जन्म पे पूर्णता विश्वास रखते हैं, हम प्रारब्ध पे पूर्णता विश्वास रखते हैं। वो व्यक्ति ऐसा प्रारब्ध लेकर के आया है, वो व्यक्ति ऐसे पूर्व जन्म के शुभ कर्म लेकर के आया है कि इस जीवन में, उस जीवन में उसने फसल बोई है, बीज बोए हैं, और फल उसको इस जीवन में अब अच्छा मिलेगा। कहते हैं ना कि जब सुख का समय आया तो कई बार हम भगवान को प्यारे हो जाते हैं, लेकिन हम दुनिया के लिए भगवान को प्यारे होते हैं। हम ट्रांसफ़र होकर के किसी नए जीवन में, जन्म में आ जाते हैं, और वहाँ हमें सुख, आनंद, मंगल की प्राप्ति होती है। बहुत रहस्य है संसार में, जन्म और मरण, ये बड़ी गुत्थी उलझी हुई है। इसको समझ पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन सत्य सनातन धर्म ने आसान किया है। प्रारब्ध को लेकर के, पुनर्जन्म को लेकर के अनेकों बातें। अब यही मंगल यदि अवगुण रूप में हो, अब देखो ये मंगल है, यहाँ मंगल बीच में, और यहाँ मंगल, अगर हल्का सा कोई यहाँ पर इस स्थान पर उभरा हुआ सा मंगल हो, यानी कि उभरी हुई त्वचा हो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी उभरी हुई बीच में से, जैसे बताशा होता है हल्का सा, और लालिमा लिए हुए हो, क्रोधी व्यक्ति होगा, अत्यधिक क्रोध आएगा, महिला हो या पुरुष हो, क्रोधी जातक होगा, और इसी के साथ साथ उसके नाखून छोटे छोटे हों। ये देखा ना, ये जो होते हैं, इनमें लालिमा हो ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन छोटे छोटे हो, छोटे छोटे नाखून हो, और इस प्रकार से मंगल की भंवरी उभरी हुई हो, तो ऐसा व्यक्ति को कब कितना क्रोध आ जाए उसका कोई पैमाना नहीं है। कितने क्रोध में वो आग बबूला हो सकता है, किस लिमिट को वो क्रॉस कर सकता है, आप कह नहीं सकते। तो हाथों में एक बहुत बड़ी पहचान होती है। ऐसे ही मंगल के ऊपर मंगल का मार्क बना हो। मंगल का मार्क क्या होता है? त्रिकोण, ट्रायंगल। मंगल का ट्रायंगल नुमी आकृति इस पर बनी हो, व्यक्ति गजब का हाजिर जवाब होता है कि आपका क्वेश्चन निकलेगा नहीं, आंसर पहले मिल जाएगा। और आंसर भी वो कि आपके अगर 100 क्वेश्चन भी अंदर है ना, तो आपकी हिम्मत नहीं होगी अगला क्वेश्चन पूछने की, जवाब आपको ऐसा मिल जाएगा। तो ये मंगल का ट्रायंगल होता है। मंगल भूमि, जमीन, जायद, युद्ध के देव, सेनापति, नायक, वीर, बहादुर, वीररस, धैर्य, पराक्रम, प्रकाष्ठा, इन सब के स्वामी होते हैं। अब जिसका मंगल ही नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। क्यों? धन बल से बड़ा आपका मनोबल होता है। ध्यान रखना हमेशा। कहते हैं ना विल पावर, विल पावर, विल पावर। कितने ग्रंथ लिखे जा चुके, कितने भाषण आपने सुने होंगे विल पावर पे। बड़ी चीज होती है। अब धन तो बहुत है, लेकिन आपका कलेजा चूहे से भी कमजोर है। सोचो आप, धन है नहीं लेकिन वीरता है वीरों जैसी। क्या बात है ना? तो इसलिए आयुध जो हमारे होते हैं, शस्त्र, आयुधों के स्वामी भी मंगल हैं। लंबे चौड़े खुले प्रांगण, परगने, मैदान, परकोटे, दुर्ग, किले, महासंग्राम के युद्ध स्थल, मंगल उनके स्वामी होते हैं। ऐसे ही हमारे मन मस्तिष्क में भी मंगल होते हैं। हमारी बातों में मंगल झलकते हैं, हमारे इरादों में मंगल झलकते हैं। तो मंगल बहुत बढ़िया ग्रह होते हैं। चेहरे पे कौंधती हुई लालिमा मंगल और सूर्य दे देते हैं, लेकिन चेहरे के ऊपर एक गंभीर, एक रुबाब, वो मंगल होते हैं। चेहरे के ऊपर एक लावण्यता, स्निग्धता, वो मंगल होते हैं, सूर्य की तरह होते हैं। तो कहने का भाव मेरे साथियों, अगर मंगल किसी भी जातक के शुभ हैं, उसका आने वाला जीवन शुभता में जाएगा, ऋण नहीं चढ़ेगा। कर्ज के स्वामी भी मंगल होते हैं। जो व्यक्ति दलदल में फंस जाते हैं, बैंक करप्ट हो जाते हैं, अत्यधिक लोन ले लेते हैं, उतार नहीं पाते हैं,
कहीं ना कहीं मंगल अच्छे नहीं। इसलिए तो कहते हैं कुंडली दिखा लें, कुंडली ना हो तो हाथ दिखा लें, तब उधार लें। मतलब वो उधार नहीं कि जो निजी जीवन का आप कहें साहब ये क्या बात हुई, अब जरा जरा सी बातों के लिए क्या कुंडली दिखाई जाएगी? बच्चे भूखे मर रहे हैं और हम कुंडली दिखाएं कि पैसा उधार ले ना लें? नहीं, बात को समझा करें। लोग कटाक्ष करने वाले कटाक्ष कर देते हैं अधूरी बातों पर, पूर्ण नहीं सुनते। अब पूर्ण सुनिए, आपका जीवन ठीक ठाक सा चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपको बैंक से एक बड़ी अमाउंट में लोन लेना है या किसी से बड़ी अमाउंट में लोन लेकर के कोई काम करना है, पहले ही हम प्रॉब्लम में हैं और एक रिस्क ले रहे हैं जीवन का, वहाँ हमने कहा है राय ले लें, कुंडली दिखा लें कि ये बैंक से लोन ले रहे हैं, आप उतार भी ये देंगे या नहीं। आप अपने 2 कमरों के भवन में सुख की नींद सोते हैं, चाह आ गई कि और बड़ा भवन बना लें और पता लगा साहब लोन ले लिया, लोन पर मकान बना लिया, ना लोन उतरा, मकान में चले गए लेकिन नींद नहीं आ रही। क्या फ़ायदा, उन 2 कमरों में अच्छे से सो रहे थे। आया पॉइंट समझ में? तो कटाक्ष करने वाले कटाक्ष करें, लेकिन सब सुन करके, जान करके। ज्योतिष विद्या का बहुत लोग उपास कर देते हैं, धर्म कर्म का मजाक बना लेते हैं, भगवान का मजाक बना लेते हैं, लेकिन वो बना लेते हैं जिन्हें भगवान की ABCD भी मालूम नहीं है, जिन्हें धर्म के बारे में माइनस में भी मालूम नहीं है, वो मजाक बनाते हैं। इसलिए मेरा उन लोगों के लिए चैलेंज है ये कि आप किसी भी चीज़ को नापिए, तोलिए और पहले ज्योतिष को पढ़िए, इसे समझिए, फिर मैदान में उतरिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हम किसी चीज़ को जानते नहीं हैं और हम कुछ भी कह सकते हैं। तो ये मैं अपने उन छात्रों के लिए समझा रहा हूँ जो ज्योतिष सीख भी रहे हैं। आपको ये सारी बातें बहुत काम आएंगी। अब कहीं 10 साइंटिस्ट खड़े हों, आप पता लगे साहब इन्होंने मिसाइल के लिए इतना बड़ा कार्य किया है, इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है, और हम जाकर के कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है। ये क्या बात हुई? हमने साइंस की ABCD नहीं पढ़ी, हमें वो चीज़ें पता नहीं, हम कोई साइंटिस्ट नहीं, और हम उंगली उठा दें किस बात पर, किस बिना पर? तो ऐसे ही आज जो अध्ययन हो रहे हैं सितारों के, नक्षत्रों के, अब सोचो हजारों वर्ष पूर्व ज्योतिष की किताबें लिखी गई, तो क्या उन्होंने अध्ययन नहीं किया होगा? कितना अध्ययन उन्होंने ज्योतिष पे किया होगा, सितारों पे किया होगा। उस समय कोई ऐसे रॉकेट नहीं थे, ऐसे विमान नहीं थे। कैसे उन्होंने चंद्रमा की दूरी नापी होगी, कैसे सूर्य की दूरी नापी होगी, कैसे मंगल को मापा होगा, कैसे मंगल की मिट्टी लाल है, कैसे सूर्य की, चंद्रमा की मिट्टी ऐसी है, बृहस्पति की मिट्टी ऐसी है, कैसे देखा होगा? अगर कभी सोचो तो समझ में आए कि वास्तव में ज्योतिष एक साइंस है। तो बस आज मेरा यही आपको समझाना था कि मंगल जब कमज़ोर हो, इनके उपाय कर लेने चाहिए। 5 दिसंबर को मंगल राशि चेंज कर रहे हैं सन 2021, क्योंकि ये बोलना पड़ता है कई बार, यही वीडियो आप देख रहे हो 3 साल बाद, फिर आप कहोगे साहब 5 दिसंबर को मंगल कहाँ बदल रहे हैं? एक आफत नहीं है ना। तो इसलिए 5 दिसंबर 2021 को जो मंगल बदल रहे हैं वो हमारा कार्यक्रम सुन लेना। इस बार के ये बदलते मंगल जीवन में कुछ दे जाएंगे, तो वो अंक हमारा जरूर सुनिएगा। आइए समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं बाबा हनुमान जी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय
सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बनाएं, ध्यान करें, वीर बजरंगी महाराज का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, जिन जिन साधकों की वैदिक जन्म पत्रिकाएं संस्थान में आई हुई हैं, बहुत कम लोग रह गए हैं, करीब करीब सबकी भेजी जा चुकी हैं। और जो नई पत्रिकाएं बनने के लिए आती हैं, करीब 15-20 दिन का समय आप लोग मान के चला करें। संदेश इसलिए देना पड़ता है क्योंकि आपके फ़ोन कॉल आते हैं, इसलिए यहाँ से हम सबको एक ही बार में संदेश दे देते हैं। रहा टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट का, वो जैसे यथावत तरीके से चल रही है। आप चाहे देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, किसी तरह का ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं तो उसके लिए आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी। मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.